हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि एनवीएस से आई हुई है। नवोदय विद्यालय भर्ती 2024-25 का न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट पर अभी भर्ती नहीं है। टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी पर वैकेंसीज आई हैं। अगर आप पीजीटी या टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपका जो सिलेक्शन है, कोई भी इसमें आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये आपके सामने ये नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल से, लेकिन इसमें 3 स्टेट्स हैं जहां पर ये भर्ती की जा रही है। कौन कौन से स्टेट्स हैं अभी हम देखेंगे। इसमें एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती है जो कि 2024-25 सेशन के लिए भर्ती की जा रही है। परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। तो इसमें आपके लिए सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको फॉर पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दी गई है नोटिफिकेशन में ही। आप ये नोटिफिकेशन एनवीएस भोपाल की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको मिल जाएगा, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल से लेकर के आप 26 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड जो आपका इंटरव्यू, क्योंकि सिलेक्शन में आपका कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि 16 मई 2024 को कंडक्ट कराया जा सकता है। और इससे आगे भी कैंडिडेट कितना अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप हिंदी में भी, ये जो नोटिस है आपको यहाँ हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पोस्ट देखेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल सिस्टम अंडर नवोदय विद्यालय समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर empanelment and engagement of the service PGT TGT is purely on contract basis सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टेट देख पाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स हैं। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 अप्रैल रहेगी। लिंक आपको मैंने अभी बताई थी, इसी नोटिस में दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया, कंप्यूटर, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें स्टेट वाइज भी आप देखेंगे, एमपी में 10 वैकेंसी हैं, सीजी में 11 हैं, उड़ीसा में 9 हैं। ये पूरा स्टेट वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी बताई गई हैं। ठीक है, तो आप टीजीटी की सब्जेक्ट्स देख लीजिए। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के अलग अलग हैं। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है इसमें, एंड टीजीटी वोकेशनल टीचर की वैकेंसी है। साथ में हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के लिए। अब इसमें आपका पीजीटी देखेंगे तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये आपकी पीजीटी की वैकेंसी है। स्टेट वाइज आप यहाँ पर पीजीटी वैकेंसी भी देख रहे हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। एमपी, सीजी, उड़ीसा, तीनों के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी पीजीटी के लिए, यहाँ पर है 35,750 पर मंथ से स्टार्टिंग है, और हार्ड स्टेशन पर यहाँ 42,250 रहेगी। ठीक है, ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा। वही टीजीटी के लिए जो रहेगी, टीजीटी में यहाँ पर 34,125 पर मंथ यहाँ पर नॉर्मल स्टेशन पर रहेगी, और 40,625 मीन्स ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा आप कहाँ पर ज्वाइनिंग है आपकी। अपर एज लिमिट यहाँ 50 ईयर रखी गई है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 50 ईयर होनी चाहिए, या एक्स एनवीएस टीचर्स रहेंगे उनके लिए 65 ईयर 1 जुलाई 2024 तक। ओके, तो यहाँ पर कैंडिडेट जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसमें आप अप्लाई कर देंगे। लिंक आपने देख ली है। एंड जो कट ऑफ डेट रहेगी एलिजिबिलिटी की वो आपकी 1 जुलाई 2024 रहेगी। बाकी अगर हम यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, फॉर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए आप यहाँ देख पाएंगे फॉर पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल टीचर। ठीक है, ये आपका वेन्यू वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि आपको अगर एमपी में आप ले रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए इस यहाँ पर जाना होगा, जेएनवी रतिवर डिस्ट्रिक्ट भोपाल। मध्य प्रदेश जेएनवी, यहाँ पर
श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर। यहाँ पर भी आपको पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, ये पीजीटी के लिए, सॉरी हाँ, यहाँ पर पीजीटी टीजीटी सभी के लिए पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। एंड छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आप करते हैं तो ये आपका जेएनबी मैनकिम डिस्ट्रिक्ट रायपुर, यहाँ पर आपको पहुंचना होगा। वहीं उड़ीसा की बात करें तो मुंडली डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा में आपको यहाँ पहुंचना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बाकी द इंटरव्यू फॉर द एंटायर जोन फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल सिलेक्शन सेंटर एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईयर वेरी लेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह दे दिया गया है, आप ये एड्रेस नोट कर लीजिए। आपको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अब यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, पीजीटी जो हैं उनके लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, एंड आपने किया हो साथ में मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से उस सब्जेक्ट से आपने पीजीटी किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी दिया गया है कि अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, ये एलिजिबल रहेंगे। मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथमेटिक, अप्लाइड मैथमेटिक, ये यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए कर रहे हो तो आपने अगर एमएससी आपने बॉटनी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, जूलॉजी से किया है, लाइफ साइंस से, बायो साइंस से, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, ये आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन साथ में आपका होना चाहिए बीएड डिग्री और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे तो एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर एमसीए आपने किया हो, या एमई एमटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हो, साथ में बीएड यहाँ पर मांगा गया है। टीजीटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, या आपने बैचलर ऑनर डिग्री अगर आपने ली है रिलेटेड सब्जेक्ट से, और बैचलर डिग्री आपने अगर ली है यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट से या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन सभी में अब यहाँ पर आपको पास द सीटेट, पीजीटी में सीटेट नहीं है लेकिन टीजीटी के लिए यहाँ सीटेट रखा गया है, ओके, एंड बीएड डिग्री। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसके लिए आप देखेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी बता दिया गया है, टीजीटी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हिंदी के लिए, सभी के लिए, यहाँ पर साइंस के लिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर जो एनबीएस भोपाल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। अब टीजीटी आर्ट के लिए अगर आपने डिग्री फाइन आर्ट में की है, क्राफ्ट्स में की है, वीएफए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या बीएड डिग्री आपने फाइन आर्ट से की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एसेंशियल में है फिजिकल एजुकेशन में, बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन में ली हो, बीपीएड, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, कोई सीटेट या बीएड नहीं है। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में आपने डिग्री ली हुई हो या ग्रेजुएशन किया है आपने किसी से भी, लेकिन 1 ईयर का अगर लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट हमने देख ही ली है, बाकी सारा जो कुछ था मैंने आपका क्लियर कर दिया है जो इस नोटिस में दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ आपको ये पीजीटी टीजीटी जो नोटिफिकेशन में ही आपको लिंक दे दी गई है। तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आपको फिल करना होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।